हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर मौर्य टॉपिक वाइज रीजनिंग का आज पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आते हैं पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पर। मैं पहले थ्योरी आपको समझाऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ रखूंगा। वीडियो को पॉज करके आप उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि मेरे सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्लैक को 5914 लिखा जाता है, काइट को 4876 लिखा जाता है। उसी कोड में बीट को कैसे लिखा जाएगा? दोस्तों ये देखिए, ये ब्लैक को ये लिख रहा है, काइट को ये लिख रहा है। आप देखिए, जिसका भी कोड पूछा जा रहा है वो इन्हीं दो अल्फाबेट में से मिलेगा, तो इसको बोलते हैं फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग मींस मैं आपको बता रहा हूं, जैसे BACK है, ठीक है, KITE है। एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा, दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ जाएंगे। देखिए, इसका था 5914, ठीक है, इसका देखिए 4876। इसमें से कोई देखिए एक लेटर जरूर आपको कॉमन मिलेगा। देखिए के कॉमन मिला, इससे आपको पता चल जाएगा। इसमें भी कोई लेटर एक कॉमन मिल जाएगा आपको। कौन सा लेटर? 44। लो, के दोनों में कॉमन था, 44 कॉमन है, तो इसको कहते हैं फिक्स कोडिंग। कहने का मतलब B का हो जाएगा 5, A का हो जाएगा 9, C का हो जाएगा 1। दिस कॉल्ड फिक्स कोडिंग। आ जाते हैं, आप इसको लगाते हैं। देखिए, बीट को पूछा जा रहा है, लिख लीजिए BEAT। इसको ढूंढो और सॉल्व करो। B का देखिए क्या लिखा जा रहा है 5, E का ढूंढिए क्या लिखा जा रहा है लास्ट में 6, A का क्या है 9 और T का क्या है? T का लास्ट से दूसरा 7। मैच करा लीजिए 5697। ये इतने ही आसान है। ये मैंने क्वेश्चन अलग अलग पेपर में जो आए ना वहां से उठाए हैं। ये देखिए, अलग अलग प्रकार से। ये देखिए, कह रहा है कि G को 1 लिख रहे हैं, O को 2 लिख रहे हैं। कलर में चेंज कर लेता हूं, आपको क्लियर होगा। S को 3 लिख रहा है, R को 4 लिख रहा है, N को 5, T को 6। आप सोचेंगे कि अरे यार G को 1 कैसे लिखता है, कैसे लिख रहा है? ये G को 1, ये O को 2, कैसे दिमाग लगा के लिखा है? क्योंकि कभी कभी होता क्या है, इसके लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है। पहले आप तो यहाँ सोचेंगे कि ये लिख कैसे रहा है। देखिए 3, R को 4 कैसे लिख रहा है, N को 5, T को 6। तो G तो होता है 7 प्लेस वैल्यू पे, 15 पे, ये 19 पे, ये 18 पे, ये 14 पे, 20 पे। तो 7 को 1 6 घटाया, अब 15 में क्या घटाएंगे? 13 घटाएंगे, 19 में 16। तो ये कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 14 घटाएंगे, फिर वहां 9, ये कुछ भी एक क्रम नहीं बन रहा है, इसको हटा देंगे। ये आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग का कोड पूछा जा रहा है ना, ये जो कोड फिक्स किया था उसी में से मिल जा रहा है आपको। इसी को कहते हैं दोस्तों फिक्स कोडिंग। देखिए, खोज के मतलब इसको खोज के लिखना होता है। लिख लीजिए STRONG। चलिए सर्च करते हैं। S को 3 लिखा जा रहा था, T को 6 लिखा जा रहा था। अब आपको देखना है कि R को 4 लिखा जा रहा है, O को 2 लिखा जा रहा है, N को 5 लिखा जा रहा है, G को 1। बस इतना ही आसान है ये। 364 251, 364 251, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, कुछ सिंबल का प्रयोग किया गया है। यहाँ कह रहा है कि PRUNE को 2 स्टार पाउंड 60 और सैंट को SAINT को क्वेश्चन मार्क 7 बराबर 6 लिखा जाता है। तो आई रेट को कैसे लिखा जाएगा? आप एक चीज यहाँ कॉमन देखिए, यहाँ लिखा है PRUNE, यहाँ लिखा है SAINT, तो कॉमन कुछ मिल रहा है आपको N। देखिए n तो इसका 6 है, n है तो इसका 6 होगा। यही तो है फिक्स कोडिंग, तो
तुरंत इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। लिखिए आई रेट लिख दिया आपने। चलिए खोजिए, खोज के इसको सॉल्व करना पड़ता है। आई कहाँ है? तीसरे स्थान पे। तीसरे का क्या है? बराबर कर दिया। आर का क्या है? स्टार है तो स्टार लगा दिया। ए का क्या है? दूसरे स्थान पे तो 7 है। टी का क्या है? @ है। ई का क्या है? सबसे लास्ट में 0 बराबर स्टार 7 @ 0 बराबर, देखिए बराबर स्टार 7, देखिए यहां तक मिला था 7 @ 0। बहुत ध्यान से आपको देखना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूं, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक्सपर्ट को $Z $Q5 लिखा जाता है। पेट्रोल को $5Q#9 लिखा जाता है। तो इस सांकेतिक भाषा में एक्सप्लोर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देख लेते हैं। क्या फिक्स कोडिंग है? क्या ये एक लेटर हो गया, एक लेटर ये हो गया। फिक्स कोडिंग पकड़ने का तरीका है क्या? ये इसी में ई है, इसमें भी है। ये डॉलर वो भी पहले स्थान पर था, चौथे स्थान पर सही है, उसमें भी है डॉलर। ये फिक्स कोडिंग हो गई। पता कर लेते हैं इससे। इसका जो कोड है, इसका जो कोड है, कोई ना कोई एक मैच करेगा या 2 मैच करेगा। एक मैच करने का मतलब लेटर, जैसे इसमें ई था तो ई का पहला स्थान था तो इस पे देख लीजिए डॉलर। ये ई का दूसरा स्थान था तो दूसरे स्थान पर देख लीजिए डॉलर। इसी को कहते हैं फिक्स कोडिंग। अब फिक्स कोडिंग आपको पता चल गई। अब लिख लीजिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था, EXPLORE। बस खोज से लिखना है। ई का पता चल गया था, ये डॉलर। ई का पता चल गया, डॉलर सबसे लास्ट में है। एक्स का खोज लीजिए। एक्स का देखिए, एक्स का कहाँ है? दूसरे स्थान पे जेड है। पी खोज लीजिए। पी तीसरे स्थान पर परसेंटेज है। एल देखिए कहाँ है? एल है सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है 9। चलिए इसको थोड़ा सा पास में लिखते हैं, ये बाद में कंफ्यूज कर जाएगा। एल का हो गया 9। ओ का देख लीजिए, ओ कहाँ है? ओ है लास्ट से दूसरा, ये है एच। आर कहाँ है? आर है लास्ट से, यहाँ आर मिल गया। खोज के जल्दी तो लिख ही लेंगे, ये खोजना है और लिखना है। चलिए मैच करा लीजिए। $Z %9#Q। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। मैच करा लीजिए। देखिए आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, सॉरी 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग चौथे क्वेश्चन पे थे। देखिए एक खास कोड में BUILT को 5#32 लिखा जाता है और TRIBE को @935 कॉपीराइट लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में रूल को कैसे लिखा जाएगा? इसमें देख लीजिए कौन सा नियम यूज किया गया है। क्या फिक्स कोडिंग है? इसमें देख लीजिए कोई कॉमन है? टी कॉमन है। टी का है, ये है @T का @ फिक्स कोडिंग पता चल गई। और भी कोई देख लीजिए कॉमन है तो और कंफर्म कर लीजिए। आई तीसरे पे क्या है? ये भी तीसरे पे है। आई तीसरे पे है तो तीसरे पे आई का क्या था? 3 था। कंफर्म हो गया कि ये है फिक्स कोडिंग। लिख लीजिए RULE। ये है टाइप 2 फिक्स कोडिंग, इसको कहते हैं। खोजो और लिखो, खोजिए फटाक से लिखना है। 9 यू का हो गया एस। एल लास्ट से दूसरा 2। ई कहाँ है? ई है लास्ट वाला, कॉपीराइट। चलिए मैच करा लीजिए। 9#2 कॉपीराइट, पहला आंसर सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 6 नंबर। अब देखिए क्या लल्लन टॉप से सवाल है। कह रहा है गंगा को इतना लिख रहे हैं, कोसी को इतना लिख रहे हैं। आप कहेंगे कैसे लिख रहा है? कुछ ना कुछ दिमाग लगाइए। पहले एक लिख लीजिए गंगा, यहां मैं लिख देता हूं गंगा। गंगा को लिखता है 21 3 42 21 3। और क्या लिख रहा है? कोसी को कोसी को लिख रहा है ये 33, ये 45, ये 57, ये 24, ये 27। आप जरा दिमाग लगाइए प्लेस वैल्यू से। तो प्लेस वैल्यू कितना होता? 7 1 14 7 1।
तो 7 का 21 कैसे हो गया, 1 का 3 कैसे हो गया, 14 का 42 कैसे हो गया, 1 का 3, अरे 3 से मल्टीपल कर रहा है। देखिए तो 14 तिहाई 42, 7 त्रिक 21, सब में 3 का गुणा। इसमें भी देख लीजिए 11 होता प्लेस वैल्यू, 15 होता, 19 होता, 8 होता, 9, 11 तिहाई 33, 15 तिहाई 45, 19 तिहाई 57, 8 त्रिक 24, 9 त्रिक 27। पकड़ लिया। कोई भी लेटर हो उसमें 3 का गुणा करना है। चलिए खोज के लिखते हैं। पहले गोमती लिख लेते हैं, गोमती, ये लिख लिया। प्लेस वैल्यू 7 होता, 15 होता, 13 होता है, 20 होता, 9, ये मैंने याद कराया था, मेरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। 7 त्रिक 21, 15 तिहाई 45, 13 तिहाई 39, 20 तिहाई 60, 9 त्रिक 27। मैच करा लीजिए। 21 45 मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3। सारे के सारे ऑप्शन मैच करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए कह रहा है पोटैटो को 32, 30, 40, 2, 40, 3 लिखा जाता है। पकड़िए जरा, इसका प्लेस वैल्यू होता 16, 16 दूना 32, 15 दूना 30, 2 गुना करके लिख रहा है। क्या यहाँ भी ये फॉलो ये कर रहा है? 20 होता, बिल्कुल 20 दूना 40, 21 दूना 42। आ जाते हैं क्वेश्चन पर, तुरंत पकड़ में आ गया कि लिख कैसे रहा है। रेडिस, पहले खुद से इस वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। 18 होता है इसका प्लेस वैल्यू, 1, 4, 9, 19, 8। चलिए 2 का गुणा करके लिखते हैं। 18 दूना 36, 1 में 2 का गुणा किया 2, 4 दूना 8, 9 दूना 18, 19 दूना 38 और 8 दूना 16। सब में ऐसे डैश लगा लीजिए। 36, 2, 8, 18, 38, 16, ऑप्शन नंबर 4 मैच किया दोस्तों। आते अगले क्वेश्चन पर। ऐसे ही क्वेश्चन का गर्दा उड़ाएंगे आप। जब सीख जाएंगे सभी टाइप तो मैं आपके लिए एक मिक्स लाऊंगा। चलिए देखिए, कह रहा है गैलेक्सी को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में कैसे इसको लिखेंगे तो देख लीजिए। पहले लिख लीजिए गैलेक्सी, GALLERY, लिख लिया। यहाँ लिख लिया आपने 14, 2, 24, 24, 10, 36, 50। अरे लिखते लिखते तो दोस्तों समझ में आ गया, ये भी दोगुना कर रहा है, दोगुना कर रहा है। तो आ जाइए क्वेश्चन पे। लिखना किसको है? NOSTAL। और इन सब क्वेश्चनों में जल्दबाजी आपको नहीं करना है, नहीं तो देख रहे हैं ऑप्शन बहुत नजदीक का रखता है। 14 होता प्लेस वैल्यू, 15 होता, 19 होता है, 20 होता, 1 होता, 12 होता, 7 होता, 9 होता, 1। देख रहे हैं प्लेस वैल्यू कितने काम की चीज है। 14 दूना होता है 28, देखिए 28, 15 दूना 30, 19 दूना 38, 20 दूना 40, 2, 24, 14, 9 दूना 18, 2। सब में डैश लगा दीजिए। डैश डैश इसमें नहीं लगाया है, डैश मत लगाइए, ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए मिला लीजिए 28, 30, 38, 28, 30, 38, यही मैच करके आगे भी देखिए 40, फिर 2, 2, 4, 4, 1, 4, 1, 8, यही मैच करके पूरा पूरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा, देखिएगा। एक निश्चित कोड भाषा में भोपाल को ये लिखा जाता है, फिर इम्फाल को ये लिखा जाता है, तो कोहिमा को बताना है। पकड़ लीजिए, इसका प्लेस वैल्यू होता है 2, 8, 15, 16, 1, 12। देखिए 2 में 3 का गुणा करेंगे 6, 8 3 के 24, 15 3 45, 16 3 48, 1 3 3 12 3 36। पकड़ में आ गया, इसको भी मैच करा लीजिए। इसका प्लेस वैल्यू होता 9 होता, 13 होता, 16 होता, 8 होता, 1 होता, 12। इसमें क्या, इसमें भी 3 का गुणा कर रहा है। आ जाइए क्वेश्चन का उड़ाते हैं गर्दा। लिखते हैं KOSIMA। चलिए प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 11, 15, 8, 9, 13, 1। चलिए 3 का गुणा कर देते हैं सभी में। 11 तिहाई 33, 15 तिहाई 45, 8 3 के 24, 9 3 27, 13 3 39, 1 तिहाई 3। चलिए लिख लीजिए। अब मैच करा लीजिए।
33 45 कोई है, यही है ऑप्शन नंबर 4। देख रहे हैं, अगर एक दो पेपर में बहुत आसानी से ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो सॉल्व कर देंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखिए अब क्या कह रहा है कि पार्क को हम PARK लिख लीजिए। पार्क को क्या लिखा जाता है? 3749 लिखा जाता है, RACE लिखा जाता है, तो 4762। देख लीजिए फिक्स कोडिंग है क्या? चलिए किसी और पेन से मार्क करते हैं। यहाँ A है, यहाँ A है, दूसरे स्थान। अरे ये तो फिक्स कोडिंग हो गया, तो पूछने की बात ही नहीं है। आप तो इसमें हीरो हो गए। अब CARE, चलिए खोज के लिखना होता। C है यहाँ 6, इसी को कहते हैं फिक्स कोडिंग। 7, R का 4, E का 2, देखिए कहीं है 6742 ऑप्शन नंबर 2 राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये हो गया आपका टाइप नंबर 3। इसमें होता कि किसी चीज को हम किसी और कोड में फिक्स कर देते हैं, फिर किसी कोड को किसी और कोड में फिक्स कर देते हैं, किसी कोड को फिर किसी कोड में, और पर्टिकुलर किसी भी एक शब्द का हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये है टाइप नंबर 3। चलिए इसको हम समझाते हैं, पहले लिख देते हैं। पहले जो लिखा उसको लिख लीजिए। CIP को लिखा जाता है CIP, CIN, ये लिखा गया। कलर चेंज कर लेते हैं। इसको क्या लिखा जा रहा है? लाइफ इज गुड, इसको बोला जा। और फिर क्या कह रहा है? कलर फिर से चेंज कर लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं। फिर लिखा जाता है, इसको लिखते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि ना लिखते समय गलत कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको क्या लिखा जाता है? लव इज लाइफ। क्वेश्चन पूरा का पूरा हमने लिख लिया। अब देखते हैं करना क्या हमें है। कह रहा है कि लव को इसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे? लव को ढूंढना है, और लव हमारा कहाँ मिल रहा है? यहाँ। अब हमें इसको खोजने के लिए इज और लाइफ का पता चलना चाहिए। चलिए देखते हैं कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। इसमें कुछ कॉमन है क्या? इसमें देख लेते हैं। अलग कलर ले लेते हैं पेन का, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। देखिए इसमें लाइफ इज कॉमन है, लाइफ इज कॉमन है। तो लाइफ इज जब कॉमन है तो उसके बराबर में जो कोड लिखा होगा वो दो कोड भी तो फिक्स हो जाएगा। बोलिए, लाइफ इज का फिक्स कोड कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में देख लीजिए कॉमन, इसमें CIP कॉमन है, और क्या कॉमन है? CIN ये कॉमन हो गया, और CIP। तो मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि लाइफ का क्या है और इज का क्या है। ये कंफर्म है कि लाइफ इज का कंफर्म है कि या तो लाइफ का या तो CIN होगा या CIP होगा। इज का भी सेम, या CIN होगा या CIP होगा, ये तो कंफर्म है। तो देखिए जब इज लाइफ का क्लियर हो गया, CIN और CIP ये कंफर्म हो गया, ये दो का कोड फिक्स हो गया। तो जो बचा हुआ कोड है वो लव के लिए ही तो होगा। लव के लिए ER हो जाएगा। समझ में आया? इज लाइफ दोनों में कॉमन था, इन दोनों में हमने देख लिया कॉमन तो होगा ही। तो CIP इसमें और CIP इसमें, CIN। इसका मतलब लाइफ इसके लिए पता चल गया कोड है, तो लव के लिए हमारा ये हो जाएगा। और हमसे अगर गुड के लिए पूछता तो देखिए लाइफ इसके लिए तो पता चल गया CIP CIN, तो इसके लिए हो जाता CIV कोड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में यू कैन डू को मैट हैड पैट लिखा जाता है, दे कैन वर्क को रैट पैट एंड लिखा जाता है, दे डू थिंक को एंड हैड कैट लिखा जाता है। उस भाषा में थिंक को कैसे लिखा जाता है? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यू कैन डू लिख लीजिए, इसको लिखा जाता है मैट हैड पैट।
लिख लिया आपने। अब देखिए फिर है दे कैन वर्क। दे कैन वर्क को क्या लिखा जाता है? राइट पैट हैंड। उसी के नीचे लिखिएगा, फिर ढूंढने में आसानी होगी। फिर है दे डू थिंक। दे डू थिंक क्या लिखा जाता है? बहुत सावधानी से लिखिएगा। एंड हैड कैट। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने लिख लिया। अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं। तीनों समीकरण में कोई कॉमन है क्या? पहले तो तीनों पर फोकस करते हैं। तीनों पर कोई कॉमन है क्या? यू कैन डू, इसमें कैन कॉमन है लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। और अगर इसमें डू कॉमन है तो इसमें डू है। दे नहीं, तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और हमें चाहिए क्या? थिंक का लिख लेते हैं। चलिए पहले दूसरे में देखते हैं कोई कॉमन है। पहले दूसरे में कॉमन है कैन। पहले इसको त्रिभुज की तरह बना देते हैं। कैन ही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो कैन के लिए देख लेते हैं क्या इसमें कॉमन तो कंफर्म मिलेगा, पैट। यहां हमने लिख लिया कैन के लिए हमें मिला PAT, मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरे और तीसरे में। दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है? कहेंगे आप बिल्कुल कॉमन है। इसको किसी और कलर से ले लेते हैं। रुक जाइए, ये कलर ले लिया। इसमें कॉमन है, इसको सर्कल से कर दिया। दे कॉमन है तो इसमें कौन सा कॉमन हो जाएगा? दे के लिए इसमें मैच कराई एंड, तो सर्कल से एंड हमने लिख दिया कि हमने दे के लिए एंड खोज दिया। ये फिक्स कर लिया। अब देखिए कि डू पहले और तीसरे में, ये है पहला ये तीसरा, इसमें क्या है? इसको हम कर लेते हैं वर्ग से। ये है डू, वर्ग से कॉमन कर लिया। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आपको देखना है कोई कॉमन है? हैड कॉमन है। देखिए तो बचा क्या इसमें? थिंक। और जो बचा फिक्स है, इसका हो जाएगा CAT दोस्तों हो जाएगा इसका। आई होप आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। कुछ नहीं, कॉमन ढूंढो और उसका कोड फिक्स करो, आगे बढ़ जाओ। आते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं। कह रहा है निश्चित कूट भाषा में सी देयर ड्रेसेस को TIVESU लिखा जाता है। ड्रेसेस VC को NXTIVE लिखा जाता है। VC देयर पार्टी को FSVENX और SU लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में पार्टी ड्रेसेस के लिए कौन सा कोड होगा? आते हैं, लिखते हैं दोस्तों। चलिए इसको लिखते हैं कि ये लिखा है C, लिखा है देयर ड्रेसेस, लिख लीजिए। इसको लिख लीजिए क्या लिखा जाता है, इसी पेन से लिख लीजिए TIVES। फिर क्या कर रहा है? ड्रेसेस, इसी के नीचे जस्ट लिखते हैं ड्रेसेस VC। इसको लिख रहा है NXTIVE। चलिए आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। VC देयर, और क्या है देयर के बाद? पार्टी। इसके लिए क्या लिख रहा है? FSVENSSU लिखा जा रहा है। तो पार्टी ड्रेसेस। चलिए अब कलर चेंज कर लेते हैं। हमें खोजना क्या है? पार्टी ड्रेसेस, इसके लिए खोजना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं तीनों में कॉमन है क्या कोई। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड। जैसे मैथ में 3 समीकरण बनाते हैं ना दोस्तों, इसमें ऐसे ही 3 समीकरण बना लीजिए। तीनों में कॉमन देखिए कुछ है क्या, पहले देख लेते हैं। तीनों में कॉमन है, देखिए सी देयर ड्रेसेस, ड्रेसेस VC देयर पार्टी। तीनों में बस ओनली C कॉमन है। चलिए इसको हम क्या करते हैं? त्रिभुज से बना देते हैं। C ऐसे बना दिया। अब इन तीनों में भी कॉमन होगा कोई कोड। चलिए देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें VE कॉमन है, इसमें भी, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब हम कहीं लिख लेते हैं C का क्या मिला? V। चलिए नोट डाउन कर लिया। कोई और पेन ले लेते हैं। अब देखते हैं पहले दूसरे में कोई कॉमन है क्या। अब इसको बना देते हैं हम
वर्ग से, आयस बना देते हैं, ड्रेसेस कॉमन है। इसमें भी कंफर्म है कॉमन होगा, इसमें देखिए वर्ग में आया TI, तो हमें पता चल गया जो ड्रेसेस है, ड्रेसेस उसका कॉमन है TI। पता चल गया आपको, ड्रेसेस का पता चल गया TI, ये क्योंकि यही पूछा था TI 2 ऑप्शन में मैच किया, 2 ऑप्शन कट गए। चलिए अब हमें देखना है, तीनों में देख लिया, पहले दूसरे में देख लिया, अब हम देखेंगे दूसरे और तीसरे में। दूसरे तीसरे में क्या कॉमन है, मुझे दिख रहा है, कोई और पेन ले लेते हैं, V दिख रहा है, अब हम इसको गोलेस कर देते हैं, V कॉमन है, तो कंफर्म है इसमें भी कोड मिलेगा NX, हमें पता चल गया V का NX है, V का NX हो गया हमें पता। अब हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे में देख लेते हैं, देयर का है। चलिए इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, कोई अलग पेन ले लेते हैं, इसमें से कोई कलर ले लिया, देखिए इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया देयर, पहले और तीसरे में। तो पहले और तीसरे में क्या है, SU लिख दिया यहाँ, देयर SU। अब देखिए इसमें पार्टी ही तो बचा, जो बचा उसी का फिक्स हो जाएगा। पार्टी का क्या बचा, कोड FS, और हमने निकाल लिया था ड्रेसेस का, बगल में लिखा है TI, ये हो जाएगा, तो मैच कराइए, FS TI, ऑप्शन नंबर A इज राइट। मुस्कुराते हुए अगले क्वेश्चन पे पढ़िए। देखिए दोस्तों, आई होप आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए लिखा है, क्वेश्चन लिख लीजिए, गुड डेट्स पे को लिखा जाता है AGBITR। चलिए और भी देख लीजिए क्या लिखा जा रहा है, पे ऑल बिल्स, इसको क्या लिखा जाता है, ODEZAG। अब और देख लीजिए, ऑल योर डेट्स काउंट, उसको क्या लिखा जाता है, SNTRODUM। ये हो गया दोस्तों, बराबर का सिंबल लगा दीजिए, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। आइए कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं। अब देखिए तीनों में कोई कॉमन है क्या, मेरे साथ बोलिए, तीनों में कोई कॉमन है, कहेंगे नहीं सर। अब तीनों में कॉमन नहीं तो पहले दूसरे में देख लेते हैं। अब पहला क्या करता हूं, मैं त्रिभुज बना देता हूं, ये है, सिर्फ एक कॉमन है, पे, इसमें भी कॉमन देख लीजिए, पे के लिए AC हो जाएगा, साइड में लिख लीजिए कि जो पे था उसके लिए AC है, उसका कोड फिक्स कर लिया। कलर चेंज कर लेते हैं। अब दूसरे तीसरे में देखते हैं, इसमें ऑल मिल रहा है, तो इसको क्या करते हैं, वर्ग में लगा देते हैं, अलग सिंबल, इसके लिए भी कोड फिक्स होगा। तो इसमें देख लीजिए कोई फिक्स है क्या, OD, तो यहाँ लिख लीजिए कि ऑल के लिए पता चल गया OD। अब देख लीजिए कि पहला दूसरा हो गया, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, तीसरे पहले में कुछ कॉमन है, डिट्स कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको क्या करते हैं, सर्कल, अलग पेन से सर्कल कर लेते हैं। ये है डिट्स कॉमन और ये डिट्स कॉमन है। तो पहले और तीसरे में देख लीजिए, इसके लिए TR दिख रहा, मुझे TR दिख रहा, तो मैंने लिख दिया कि मुझे पता चल गया डिट्स का क्या है दोस्तों, TR। अब देखिए कोई दिखा सिंगल, काउंट का क्या लिखा जाएगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि योर और काउंट बचा, अब कुछ कॉमन है नहीं, इन दोनों के जो बचे वही होंगे, लिख लीजिए योर, क्योंकि फिक्स नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अगर एक लेटर बचता तो आप कहते हैं कि जो बचा है वही हो जाएगा। योर काउंट के लिए क्या बचा, कोड SN बचा, UM। तो अब किसी भी इक्वेशन से किसी का, देखिए यहाँ अगर आप पता करेंगे गुड का पता चलेगा, और गुड तो इसमें रख नहीं पाएंगे, इसमें मुझे बिल का कंफर्म पता चला, EZ इसमें भी नहीं है, तो योर काउंट का आप निकाल ही नहीं सकते।
या तो SN होगा या UM होगा। आप ये नहीं कह सकते कि योर का SN है, काउंट का UM है, क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। योर काउंट का हो जाएगा या तो SN होगा या UM होगा। देखिए ये इसके लिए गाइड आंसर हो जाएगा SN या UM, क्योंकि ये 2 लेटर बचे हैं और 2 कोड बचे हैं, तो ये सीक्वेंस फॉलो करते ही नहीं है, सीक्वेंस फॉलो करते ही नहीं है, तो इसका या तो SN हो जाएगा या UM हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट निश्चित कूट भाषा में स्पीक आउट योर माइंड लिख लेते। स्पीक आउट योर माइंड को क्या लिखा जाता है? SRTWBLCA लिखा जाता है। और फिर क्या है? योर, यहां मुझसे मिस्टेक हो गया, रिजल्ट लिखना है। चलिए रिजल्ट लिखते हैं, यहां लिखते हैं रिजल्ट, रिजल्ट्स आर आउट। इसको लिखा जा रहा है SRPUALTW। फिर क्या कहा जा रहा है? माइंड योर रिजल्ट, रिजल्ट्स। ये है TWCAPU। दोस्तों चलिए बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, 3 एक्सप्रेशन लिख देते हैं। फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। आप ये 3 लिखे या ना लिखे, कॉमन ढूंढने का तरीका होता है। तीनों में पहले कॉमन ढूंढ लीजिए, कोई है क्या कॉमन तीनों में? योर योर योर, और भी कोई कॉमन है क्या? नहीं। तो चलिए इसके लिए त्रिभुज बना लेते हैं। योर योर, हमें खोजना क्या था? आर आउट का, बिल्कुल खोजते हैं, ये पता चल गया योर। अब इसमें भी तीनों में कॉमन देख लेते हैं क्या है। तीनों में क्या कॉमन है? TW। चलिए TW यहां लिख लेते हैं, हमें पता चल गया योर का TW। अब देखिए कि तीनों में हो गया, पहले दूसरे में देखिए कुछ कॉमन है क्या? पहले दूसरे में, और योर को नहीं देखना है, और कोई उसको छोड़ देना। अब स्पीक आउट माइंड रिजल्ट आर आउट, आउट है कॉमन, तो उसको क्या करते, किसी और कलर से, ये चलिए येलो कर लेते हैं, उसको वर्ग में कर देते हैं। आउट का हमें पता चल गया आउट, तो इन दोनों में देखिए कॉमन पता चलेगा। आउट का हमें पता चल गया SR, और आउट का हमें पता चल गया SR। और देखिए पहला दूसरा देख लिया, दूसरे तीसरे में कुछ है क्या कॉमन? आप कहेंगे कि रिजल्ट्स कॉमन है। चलिए किसी और कलर से कर लेते हैं, ये कलर सेलेक्ट कर लिया, तो इसको क्या करते हैं कि हम सर्कल में कर देते हैं रिजल्ट, तो इसमें भी कॉमन होगा। सॉरी दोस्तों, ये देखिए PU, तो इसको कर दिया रिजल्ट्स का PU। अब आप देखिए कि R का तो पता चल, इसमें योर का पता चल गया आपको TW, और PU का पता चल गया, रिजल्ट का पता चल गया, तो जो बचा R का वही तो फिक्स होगा। R का क्या हो जाएगा? R का हो जाएगा EN। तो खोजना किसका था? R आउट, R का पता चल गया EN, आउट का आपने खोज लिया था SR, ये हो गया आपका आंसर। तो देख लीजिए ENSR, देखिए ऑप्शन चेंज कर दिया है ENSR। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है, मतलब कि अगर ऑप्शन नहीं मिल गया तो सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका क्या है, इसको ये भी लिख सकते हैं SR EN, आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अगर ENSR नहीं मिल रहा तो SR EN मिल रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा सही। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखिए ये है टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, एक क्वेश्चन को मैं ध्यान से समझाऊंगा आपको। देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, फिर अक्षर देख लेंगे, कोड देख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। इनमें से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, इसके बाद संख्या प्रतीक के 4 संयोजन 1 2 3 4 दिए गए हैं। अक्षरों को नीचे दी गई योजना और शर्तों के अनुसार कोड करना है। आपका उस संयोजन के क्रमांक का पता लगाना है
जो अक्षर समूह का निरूपण करता है उस संयोजन का क्रमांक आपका उत्तर है। यदि कोई भी संयोजन सही नहीं है तो आपका उत्तर 5 अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। क्या कह रहा था, उस संयोजन का क्रमांक आपका उत्तर, यदि कोई भी संयोजन सही नहीं है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, 5 अर्थात इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अक्षर तो संख्या प्रति कोड शर्त, अब देखिए शर्त दिया है, इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा छोटा, रुक जाइए, इससे क्वेश्चन जो नीचे है दबा वो आपको बिल्कुल प्रतीत होगा, आपको अब एकदम क्लियर दिख रहा होगा। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ के सुनाई दिया। अक्षर एक कोड है, तो आपको ये पेपर में गलती नहीं करना है कि क्वेश्चन है ये K है, Q है, A है, P है, J है, E है, तो K का हमने कोड खोज लिया। आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं पेपर में, यहाँ 3 लिख लिया, फिर यहाँ इसका लिख दिया पाउंड, तो ऐसे करने के लिए कौन वो दिया था, ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा। फिर क्वेश्चन का लेवल तो बहुत इजी हो गया, वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, बताते हैं आपको। इस शर्त पढ़ना है, शर्त, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, K Q A P J E, और ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन में 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये अगर एक आ गया तो इसमें 5 क्वेश्चन बन जाएंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए तो 5 क्वेश्चन आप गलत कर देंगे या तो छोड़ के आएंगे पेपर में, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं। आपने क्वेश्चन लिख लिया, चलिए इसमें ये शर्त पढ़िए, कह रहा प्रथम अक्षर अगर व्यंजन है, व्यंजन तो आप जानते होंगे टोटल जो अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं। अगर पूछा जाए स्वर, स्वर को बोलते हैं वॉवेल, 5 होते हैं, वो भी आपको आना चाहिए, A E I O U। अब व्यंजन जब 26 में से 5 निकल गए तो 21, और 21 जो A E I O U को छोड़ दिया जाए वही होंगे, जैसे इसमें हो जाएगा B C D F डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप देख लीजिएगा किस लेटर, या आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया। चलिए आते हैं, अब कह रहा है प्रथम अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर का स्वर है, तो दोनों को स्वर के कोड के अनुसार, किसके अनुसार, स्वर के कोड के अनुसार चेंज करना है। प्रथम अक्षर स्वर है, प्रथम और अंतिम का रख रहा है, कह रहा है प्रथम अगर स्वर है, अंतिम व्यंजन है, तो पहले और अंतिम के कोड परस्पर क्या, ये पहला है, ये पहला है, अंतिम, फिर क्या करेंगे आप बदल देंगे। कह रहा अक्षरों के समूह में कोई स्वर नहीं है, तो दूसरे और 5वें अक्षर को कॉपीराइट के कोड में बदल देंगे। कह रहा है कि अक्षरों के समूह में अगर कोई स्वर नहीं है, मान लीजिए इसमें कोई भी आपका स्वर नहीं मिला, A E I O U नहीं मिला, तो क्या करेंगे, दूसरे और 5वें को कॉपीराइट के रूप में चेंज कर देंगे। आइए दोस्तों, अब पूरे क्वेश्चन आप समझ गए। क्या क्वेश्चन था, K Q A P J, बस धैर्य बना के मुझे 2 मिनट दीजिए, देखिए मैं कितनी आसानी से आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है, पहले तो इसका नंबर लिख लीजिए आप, ये पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, 6वें पे। नंबर लिखना क्यों जरूरी था, कह रहा है कि पहला अंतिम को बदलना है। अगर कोई भी स्वर नहीं है तो दूसरे 5वें को बदल दो, तो कैसे आप करोगे, लेटर लिख लिया। अब क्या देखना है कि ये स्वर है कि व्यंजन, पहले मैं एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से सिखा रहा हूँ, ये है व्यंजन, और आखिरी वाला, क्योंकि पहला और आखिरी वाले के लिए ही तो लगा रहा है शर्त, या तो कोई भी स्वर नहीं है, 3 कंडीशन है, पहला स्वर हो या आखिरी वाला व्यंजन हो, या पहला व्यंजन हो आखिरी वाला स्वर हो, या पूरे लेटर में कोई भी स्वर ना हो, 3 कंडीशन है। तो पहला व्यंजन है, आखिरी स्वर है। अब पूछिए इस कंडीशन के लिए क्या है, पहला व्यंजन, देखिए मिल गया, कलम में चेंज कर लेता हूं, पहला अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर स्वर, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कह रहा है यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों को स्वर के कोड के अनुसार चेंज करना है, तो स्वर के कोड के अनुसार चेंज करना है। तो स्वर का कोड देख लीजिए, ई का ये फिक्स है, यहां ये कोड दिया है ना, अक्षर उसका कोड दिया, ई के लिए 2। अब ये जो है ना व्यंजन, उसको भी स्वर के कोड के अनुसार चेंज करना है। कह रहा था दोनों को स्वर के कोड के अनुसार चेंज कर दीजिए, मैंने 2 लिख दिया। अब सभी का फिक्स है इसमें, क्यों का पाउंड लिखा है, पाउंड लिख लिया आपने, ये लिख लिया पाउंड, ए का लिख लिया आपने 5,
P इसी में से खोज के लिखना है मुझे। इसमें से मुझे P दिख रहा है, P मुझे दिख रहा है डॉलर, J दिख रहा है। चलिए मैच कराइए, यहाँ मैच कराइए। 2 पाउंड 5 डॉलर 82, ऑप्शन नंबर 3। फिर से देख लीजिए, 2 डॉलर 5, 2 पाउंड 5 डॉलर 82, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब तो आप क्वेश्चन देखिए, अगला ये है आपके प्रैक्टिस के लिए मैं लगा रहा हूं, इतने सी मतलब देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वही है क्वेश्चन, इनमें से प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, इसके बाद संख्या प्रतीक के 4 संयोजन दिए गए हैं। अक्षरों को नीचे दी गई योजना और शर्त के अनुसार कोड करना है। आपका उस संयोजन के क्रमांक का पता लगाना है जो अक्षर समूह का निरूपण करता है। उस संयोजन का क्रमांक आपका उत्तर है। यदि कोई भी संयोजन सही नहीं है तो उत्तर आपका 5 है, इनमें से कोई नहीं होगा। आ जाते हैं, बस इतने क्वेश्चन को देखने देते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, EMANRB, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, इसी का कोड लिखना था। इसमें देख लीजिए ये है क्या, पहले मैंने बताया था, पहले तो इसका नंबर लिख लीजिए। 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है, 6 पे। ये क्या है, स्वर है। क्यों स्वर है? क्योंकि AEIOU ये है व्यंजन। देखिए इसका कोई ना कोई ये कहा था, पहला अगर अक्षर व्यंजन है, पहला अक्षर अगर स्वर है, अंतिम व्यंजन है। देखिए यही तो है, पहला स्वर अंतिम व्यंजन। तो पहले और अंतिम का कोड क्या करना है, बदल देना है। पहले और अंतिम का कोड क्या करना है, बदल देना है। तो पहला क्या था, पहला ई था, इसका कोड क्या करेंगे, बी के स्थान पर लिखेंगे। और बी का जो कोड है ई के स्थान बदलना है, यही तो कहते हैं। क्योंकि इसका कोड बदलना, ई का देख लीजिए जो कोड है यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, बी का कोड यहाँ लिखना पड़ेगा, यही तो होता बदलना। चलिए ई का कोड बी के स्थान पर पहले लिख देते हैं। ई का कोड है 2, बदलने का मतलब इसको यहाँ लिख दीजिए। पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया, कोई और कलर इसमें से ले लेता हूँ। चलिए यहाँ लिख दिया बी, ये था ई का कोड। बी का कोड हमें यहाँ लिखना है, एच बदल दिया। अब सीधे सीधे लिख देना है, क्योंकि पहले और आखिरी वाले के लिए ही कंडीशन लगाया था, और सभी का कोड सेम लिखना है। 7 हो गया, ए का हो गया आपका 5, एन का हो गया आपका @ आर का हो गया 1। चलिए मैच करा लीजिए। H7, अरे H7 5 @ 1 2 मैच ही नहीं हो रहा। एक तो है ना, इनमें से कोई नहीं। कॉन्फिडेंट लेवल खुद पे रखिए, अगर आपने सही कंडीशन रखा है तो बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। ये था JAQDKP। देखिए इसमें से देखिए AEIOU है क्या, बिल्कुल है। तीसरा वाला जो शर्त है वो काम नहीं किया। कोई भी कह रहा स्वर नहीं होगा तो दूसरे या पांचवें को कॉपीराइट के रूप में लिखेंगे, वो वाला कंडीशन समाप्त। इसको देखते हैं क्या, पहले तो नंबर मैंने बोला था लिख लीजिएगा। ये पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे, चौथे पे है, पांचवें पे, छठवें पे। अब तो होशियार हो गए होंगे। ये क्या है, व्यंजन है। क्यों? क्योंकि AEIOU में से नहीं है ये J है। AEIOU होते हैं वोवेल 5 होते हैं जो स्वर बोलते हैं। ये भी क्या है, व्यंजन। दोनों व्यंजन मिल गए। प्रथम, इसमें देखिए शर्त में क्या था, प्रथम अक्षर अगर व्यंजन है और अंतिम अक्षर अगर स्वर है तो दोनों को क्या करना है, स्वर के कोड के अनुसार चेंज करना है। प्रथम अक्षर अगर स्वर है, अंतिम अक्षर अगर व्यंजन है तो पहले और अंतिम का कोड बदल देना है। यहाँ तो पहले और आखिरी दोनों व्यंजन मिल गए। अब क्या करना है, कह रहा था इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 दिया रहेगा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्योंकि हमें जो शर्त दी गई थी तीनों शर्त से बिल्कुल अलग है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसका हो जाएगा। 4 में कोई ना कोई कोड लिखा रहेगा। आते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। अब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये वाला है, आपको दिख रहा होगा क्लियर, QDBGRM। चलिए इसको देखते हैं। ये है आपका
व्यंजन, ये भी है व्यंजन। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 5। एक ऑप्शन दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि इसमें पहला था कि पहला व्यंजन हो, अंतिम स्वर हो, नहीं है ये सब। पहला स्वर हो, अंतिम व्यंजन, ये भी नहीं है। अक्षरों के सभी में कोई स्वर न हो, तो देखिए कोई स्वर नहीं है क्या? इसमें कोई स्वर नहीं, ए ई आई ओ यू, दोस्तों इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये लग जाएगा आपका, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, तीसरा वाला। देखिए दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ये तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 हटा देते हैं। देखिए, चलिए ये हटा देते हैं, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था क्यू डी बी जी आर एन, इसमें कोई भी क्या है? स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो क्या करना है? दूसरा और पांचवा को कॉपीराइट लिखना है। लिख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो दूसरा पांचवा को कोड कह रहा है कॉपीराइट हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? कॉपीराइट हो जाएगा, और पांचवा वाला भी कॉपीराइट हो जाएगा। कंफर्म है? पहले का कोड लिख लीजिए, क्यों का कोड क्या हो जाएगा? पाउंड, इसका तो कोड लिख दिया। बी का कोड क्या हो जाएगा? एच। जी का कोड क्या हो जाएगा? 6। और एम का कोड क्या हो जाएगा? 7। मैच करा लीजिए, पहला पाउंड है, फिर कॉपीराइट है, एच है, 6 है, कॉपीराइट है 7। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, काफी प्रैक्टिस मैंने करा दिया आपको। देखिए, ये है आई है, के है, क्यू है, एल है, एम है, एस। अब तो आपको शर्त भी याद हो गई होगी, और इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगला जो है ना, वो बहुत ही इजी है और हर पेपर में रख दिया जाता है मेथड। पूरे वीडियो को देखकर जाना है। देखिए, आई है, आई का मतलब ये स्वर है, और लास्ट वाला क्या है? एस है, तो ये है व्यंजन। ये मैंने एस लिखा है। देखिए, अब पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन का एक कंडीशन मिला है मुझे, पहले और अंतिम का कोड बदल देना है। तो क्या करना है? आई का कोड जो होगा एस के स्थान पर लिखना है, और एस का कोड आई के स्थान पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। एस का कोड क्या है, ऊपर से देखते हैं, ये देखने दिखाने वाला काम है, यहां लिख देते हैं 9। आई का कोड क्या है? 4, यहां लिख देते हैं। जो कंडीशन थी बदल दिया। देखिए 9 4 कहीं मिला, अरे बस इसी से काम हो गया। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आपके लिए सभी लिख देते हैं। 3 है, क्यू है, क्यू का पाउंड हो गया, और एल, एल का हो जाएगा एस, एम का हो जाएगा 7। मैच करा लीजिए, 9 3 पाउंड हैज 4 7। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। आते हैं, अब तो बहुत प्रैक्टिस कर लिया आपने, टाइप 5 आ गया दोस्तों। इसमें क्या है? कहता है मछली को बर्तन, बर्तन को छतरी, छतरी को ये कहा जाता, उसको वो कहा जाता, उसको ये कहा जाएगा। तो लास्ट में पूछेगा फलाने को क्या कहेंगे। अरे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है कि इसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आना है। वो जीएस जीके क्वेश्चन होता है, या जीके का होगा या जीएस का होगा। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। मछली कहाँ रहती है? पढ़ना ही नहीं है पूरा क्वेश्चन। तो मछली कहाँ रहती है, खुद से पूछिए। पानी में रहती है, पानी में। अब पानी को क्या कहा जाता है? खोज के लिख लीजिए। पानी को बर्तन कहा जाता है, यही ढूंढना है। पानी को क्या कहा जाता है? बर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्तन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इतना ही समय लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर कह रहा कि ट्रैफिक सिग्नल वाहनों को रोकने के लिए किस रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ट्रैफिक सिग्नल को रोकने के लिए किस कलर का प्रयोग किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपको जैसे नहीं आता कि ट्रैफिक सिग्नल को रोकने के लिए किस कलर का रियल में प्रयोग करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। इतना तो नॉलेज रखना ही पड़ेगा। लाल कलर का प्रयोग करते हैं, लाल। चलिए यहां से ले भी लेते हैं लाल। लाल कलर का प्रयोग करते हैं ट्रैफिक सिग्नल को रोकने के लिए। तो देखिए लाल को क्या कहा जाता है?
कूट लाल को हरा, तो आंसर हो जाएगा हरा। ट्रैफिक सिग्नल को रोकने के लिए अब आपका कलर प्रयोग किया जाएगा हरा, क्योंकि आपने कलर का कोड दिया बदल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। हम किस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं? यहां लिखा है ऊनी वस्त्र, यहां कट जा रहा है थोड़ा, यहां लिखा है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो बताइए ऊनी वस्त्र आप सर्दियों में पहनते हैं, आप इतना तो पता ही होगा ऊनी वस्त्र। अरे स्वेटर किस मौसम में पहनते हो? ऊनी वस्त्र वही तो है, सर्दी में पहनते हैं। तो सर्दी को क्या कहा जाता है? गर्मी। तो आपका आंसर हो जाएगा गर्मी। देखिए गर्मी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ये हो जाएगा आंसर राइट। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कह रहा है कि हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था? बताइए, न्यूटन बाबा को फिजिक्स में ही तो पढ़ा था, फिजिक्स में पढ़ा था, भौतिकी में ही तो सभी लोग हम लोग पढ़े हैं न्यूटन को। तो देखिए भौतिकी को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र। बस इस यही को फोकस करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। दोस्तों मैंने टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 भी कवर कर लिया। कोडिंग डिकोडिंग का मैंने हर एक टाइप आपको पढ़ाया है। अब मैं आपके लिए सभी टाइप्स का एक प्रैक्टिस पेपर लाऊंगा, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने को मिलेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते समय तुरंत आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।